ये वीडियो है जुलाई 14, 2022 की और ये है मुंबई की एसी लोकल ट्रेन। वीडियो ये शूट हो रही है सुबह अराउंड 10:30 के टाइमिंग पे एक थर्सडे के दिन। वो समय जब ज्यादातर इतना क्राउड होता है ट्रेन के अंदर कि यहाँ पर चढ़ना तक मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये ट्रेन खाली सफर कर रही है। तो क्यों जैसा चाहिए वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया मुंबई की लोकल ट्रेन को पिछले 5 साल से, और क्यों सिर्फ समर्स के अंदर इस ट्रेन के अंदर ट्रेंड आता है और बाद में डिक्लाइन हो जाता है, इस बात के बारे में आज हम जानेंगे। काफी लोग सोचते हैं कि सिर्फ कॉस्ट या टिकट प्राइस एक रीजन है इस ट्रेन को फेल करने के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक रीजन नहीं बनता है। इनफैक्ट आप कह सकते हो प्राइस एक सेकेंडरी रीजन है। इस ट्रेन को कम रिस्पॉन्स मिलने के पीछे प्राइमरी रीजंस क्या है वो हम समझते हैं, जिसमें से पहले निकल कर आता है इम्प्रॉपर टाइमिंग्स और फ्रीक्वेंसी। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। दिसंबर 25, 2017 में जब पहली एसी लोकल ट्रेन शुरू की गई थी तो उसे वेस्टर्न डिवीजन ऑफ मुंबई सबअर्बन रेलवे में लॉन्च किया गया, और उस समय पर ये इकलौती ट्रेन थी और ऑलमोस्ट 2019 के अंत तक एक ही ट्रेन चलती थी पूरे मुंबई में जो एयर कंडीशन थी। इस वजह से दिक्कत ये आती थी कि ज्यादातर स्टेशन पर दिन में 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 बार एसी लोकल ट्रेन आती या जाती थी, जिसकी वजह से जो लोग रेगुलरली एक पर्टिकुलर पीरियड पे ट्रैवल करते हैं उनको कई सारी दिक्कतें होती थी। पहली बात, अगर आप एसी लोकल ट्रेन का पास खरीदते या टिकट खरीदते, लेकिन अगर वो ट्रेन लेट हो जाती या फिर वो ट्रेन जो है उस समय पर नहीं ट्रैवल करती जब आप करना चाहते हो, या फिर अगर आपकी वो ट्रेन मिस हो जाती तो फिर आपको कई घंटों तक दूसरी एसी लोकल ट्रेन के जरिए ट्रैवल करने नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल ट्रेन में ही ट्रैवल करना पड़ेगा। जिसके वजह से प्रॉब्लम ये होगा, ज्यादातर लोग जो रोज पास निकाल के ट्रैवल करते हैं, जो एक्चुअल में क्राउड का मेन हिस्सा है, वो इस ट्रेन को प्रेफरेंस नहीं देते, क्योंकि इसका टिकट खरीदने के बावजूद इसका एक्चुअल में इस्तेमाल करने मिलेगा इसका चांस ही कम था। दूसरी बात, जब इनिशियली ट्रेन लॉन्च की गई थी तो इसका एक काफी नेगेटिव इंपैक्ट गया था इसके टेक्नोलॉजी की वजह से। ये लोग ज्यादातर इतना इशू मानते नहीं है, लेकिन जब नई नई एसी लोकल ट्रेन आई थी तो ये बदनाम थी लेट होने के लिए, क्योंकि पहली बार ओपनिंग डोर्स क्लोजिंग डोर्स ऑटोमेटेड वाला फीचर जो है ट्रेन में लॉन्च किया गया था। तो जो जनरली लोकल ट्रेन 30 सेकंड 40 सेकंड रुकती थी किसी स्टेशन पे, वो बढ़कर 1 मिनट से ज्यादा हो गया था एसी लोकल ट्रेन के लिए। इसके बाद में बारिश के दौरान ये ट्रेन से लीक होती थी और ज्यादातर ये ट्रेन जो है वो स्लो रूट पर चलती थी, यानी कि मुंबई में जो स्लो ट्रेन होती है वो हर एक स्टेशन पे रुकते हुए जाती है, जबकि जो फास्ट ट्रेन होती है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टेशन जाती है स्लो को स्किप करते हुए, जिसकी वजह से वो कम टाइम में ज्यादा ट्रैवल करती है। लेकिन एसी ट्रेन जो है ज्यादातर स्लो रूट्स पर चलती थी। थर्ड इशू था बैड टाइमिंग्स का। फ्रीक्वेंसी तो कम थी ही, लेकिन ज्यादातर ट्रेन ऐसे समय पर क्राउड को कैटर करने की कोशिश करते थे जब क्राउड कम हो जाता था, और ऐसे लोग ट्रैवल करते ही नहीं थे जो कि इस ट्रेन की क्राउड को कंट्रीब्यूट करे, जिसकी वजह से इसको इनिशियली इतना रिस्पॉन्स मिला ही नहीं। सेकंड रीजन निकल के आते हैं खराब रूट्स। दोस्तों ज्यादा जो सबसे ज्यादा भीड़ वाली लोकल ट्रेन मुंबई में चलती है वो लॉन्ग डिस्टेंस रूट होती है, जैसे कि विरार, बदलापुर, करजत, इन रूट्स पर चलने वाली ट्रेन्स। लेकिन जब ट्रेन्स इनिशियली लॉन्च हुई थी, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो सेंट्रल रेलवे के अंदर, तो ये छोटे रूट्स पर पहले लॉन्च की गई। अब इसका मतलब क्या मैं समझाता हूँ। एसी लोकल ट्रेन्स का अगर आप आज का भी टाइम टेबल देखोगे, जहाँ पर रेलवेज ने ऑलरेडी इसके मल्टीपल रेक्स अभी एक्वायर कर लिए हैं और सारे लाइन्स पर ये चल रही है, तब भी सिर्फ 3 आपको लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स देखने मिलेंगे इस एसी लोकल ट्रेन की वजह से। इसकी वजह से जो एक बहुत बड़ा क्राउड ट्रेन का इस्तेमाल करता है उनको ये ट्रेन एक्सेसिबल है ही नहीं। दिन में सिर्फ 3 रूट्स होने की वजह से इन ट्रेन के अंदर जो है लॉन्ग डिस्टेंस जॉब पे जाने वाले जो कम्यूटर क्राउड है, जो पास होल्डर्स है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। एट द सेम टाइम अगर आज भी एसी लोकल ट्रेन के रूट आप देखोगे तो ये काफी ज्यादा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बनते हैं। वैसे दोस्तों टाइमिंग में इतना शॉर्ट लगता नहीं है, लेकिन क्राउड में ये हाफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मुंबई से लेकर थाने, मुंबई से लेकर बोरिवली तक की लाइन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये रूट्स वही है जहां पर इतने ज्यादा ट्रेन ट्रैवल करती है कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर दूसरे तरीकों की ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है, जो थोड़ा बेटर ऑप्शन निकल कर आता है बहुत ज्यादा क्राउडेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन से। फॉर एग्जांपल अगर किसी को थाने तक ट्रैवल करना हो तो थाने जाने वाली इतनी ट्रेन अवेलेबल है कि वो किसी क्राउडेड अंबरनाथ बदलापुर ट्रेन में नहीं चढ़ेगा, जिसकी वजह से एसी लोकल ट्रेन के अंदर जो ट्रैवल करने की टोटल क्राउड अमाउंट है वो कम हो जाती है। और फाइनली जो सबसे मेजर रीजन लोग मानते हैं इस ट्रेन की फेलियर के पीछे, वो है इसकी टिकट प्राइस। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये बनता है ऑब्वियसली किसी भी लोगों के लिए, क्योंकि प्राइस तो ज्यादा था ही, लेकिन इसके बावजूद गर्मियों के महीनों में इस साल जो रूट्स बढ़े, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी, ज्यादा ट्रेन बेसिकली ट्रैवल करना शुरू हुए, तो एसी लोकल ट्रेन में भी हमें समर्स के दौरान नॉर्मल ट्रेन जितना क्राउड कई सारे इंस्टेंसेस में देखने मिला, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। वो कैसे समझते हैं? नॉर्मली एक 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर हम कैलकुलेट करें कल्याण से लेकर मुंबई CSMT तक का, तो वो सेकंड क्लास के लिए 15 रुपए का किराया निकल कर आता है, जबकि एसी लोकल ट्रेन के लिए ये अराउंड 3 महीने पहले 165 रुपए था, जबकि अभी अराउंड 100 रुपीज है, यानी पहले 11 गुना ज्यादा था, जबकि अब ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ज्यादा है, जिसके वजह से कई लोग इसको पसंद नहीं करते। और जैसे मैंने पहले
पहले इश्यूज बताए, फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग, ये सारे इश्यूज जो है एक रेगुलर पास होल्डर को रोकते हैं एसी पास खरीदने के लिए। क्योंकि अगर बंदा पास खरीद भी लेता है इतना ज्यादा कीमत चुका कर, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उसको उस ट्रेन से एक्चुअल में ट्रैवल करने का चांस कम रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है। अब क्या फ्यूचर में ये ट्रेन सक्सीड हो सकती है? तो मेरा मानना है कि 100% ये ट्रेन जो है सक्सेसफुल होगी, कुछ 3-4 रीजंस की वजह से। पहली बात, मुंबई ट्रेन के लोकल का क्राउड जो है मेट्रोस बनने के बाद में जो मेन मुंबई का लैंड है या कह सकते हो बीएमसी के अंदर आने वाला एरिया है, वहां पर थोड़ा कम होगा, जिसके वजह से जो ओपनिंग डोर क्लोजिंग डोर वाला इशू है या फिर ज्यादा टाइम लेने वाला इशू है वो इतना मैटर नहीं करेगा लोकल ट्रेन को, जिसके वजह से लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेन को चलाया जा सकेगा। इसके बाद में जैसे जैसे ट्रेन की संख्या बढ़ती है, क्योंकि आईसीएफ के पास में एक बहुत बड़ा ऑर्डर ऑलरेडी पहुंच चुका है बहुत सारे एसी लोकल ट्रेन प्रोवाइड करने का, तो नॉर्मल लोकल ट्रेन को सक्सीड करेगी। बहुत कम टाइम बाद में आपको एसी लोकल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी देखने मिलेगी और लोग जो है रेगुलर ट्रैवलिंग वाले वो इसका पास वगैरह खरीदना ज्यादा शुरू करेंगे। समर के दौरान जो रिस्पांस देखा गया था इन ट्रेन के अंदर इतने सारे इश्यूज होने के बावजूद, वो एक बात क्लियर कराता है कि पैसे है लोगों के पास में ट्रैवल करने के लिए। एक मुंबई के अंदर रहने वाला पर्सन जो है वो 1000-1500 का पास अफोर्ड कर सकता है कंपेयर टू 500-300 रुपीज पास। और ये बात ऑलरेडी प्रूवन है मेट्रो के वजह से। कई सारी जगहों पे जो भी इतने वेल कनेक्टेड नहीं है, वहां पे जो पैसे देके लोग ट्रैवल करते हैं उसके वजह से तो पैसे इतना प्राइमरी फैक्टर नहीं निकल के आता है, जो ऑलरेडी 50% से भी स्लैश कर दिया गया है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ट्रेन की बढ़ेगी, क्राउड कंट्रोल बेहतर होगा लोकल ट्रेन का, और मेनली सबसे इंपॉर्टेंट बात हैबिट बिल्डिंग होगी। लोगों के सामने जितनी ज्यादा इजी लोकल ट्रेन दिखेगी, ज्यादा लोग उसमें ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे, उतनी वो कॉमन बनेगी और अकॉर्डिंगली लोग ज्यादा प्रेफरेंस इस ट्रेन को देना शुरू करेंगे। तो आप कह सकते हो 5 साल के लिए ये काइंड ऑफ एक फेलियर थी, लेकिन जैसे जैसे इस ट्रेन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये सक्सेस होती जाएगी। अब उसको 10 साल लगते हैं या 50 साल, ये हम नहीं कह सकते। उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में।